जागो फाउंडेशन गिरिडीह द्वारा सुरक्षित पलायन महिला अधिकार एवं बाल अधिकार विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर मनरेगा लोकपाल आयुक्त तमन्ना प्रवीण, अधिवक्ता विपिन यादव, जिला परिषद सदस्य प्रभाव वर्मा, किरण वर्मा मौजूद थी। कार्यशाला में मंच संचालन सुरोजीत कुमार ने किया। वहीं कार्यशाला का उद्देश्य बताते हुए जागो फाउंडेशन के सचिव वैद्यनाथ ने कहा कि रोजगार की तलाश में पलायन करना सभी का अधिकार है, लेकिन पलायन करने के पूर्व निबंधन करवाना आवश्यक है। किसी भी मजदूर के साथ किसी तरह की घटना होने पर निबंधित नहीं रहने के कारण मुआवजा एवं सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। वहीं मुखिया संघ के अध्यक्ष भागीरथ मंडल ने कहा कि मजदूरों का निबंधन नहीं रहने के कारण कोरोना काल में मजदूरों को वापस लाने में सरकार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, इसलिए प्रवासी मजदूरों को निबंधन करवाना आवश्यक है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुखिया रामेश्वर प्रसाद वर्मा, बनवासी विकास आश्रम के उत्तम कुमार, जिला परिषद सदस्य प्रभा वर्मा, जागो फाउंडेशन के राजू महतो मौजूद हैं। सभी मुखिया का एक संगठन है। मुखिया संगठन को हम लोग का जो मुखिया लोग हैं वहाँ बैठते हैं। आपके पास में बायोडाटा रहेगा पंचायत के बीच में, ताकि कभी भी किसी तरह का दिक्कत होगा तो उससे वहाँ से आप उसका जो विधि व्यवस्था है उसके तहत आप मांग कर सकते हैं। इसीलिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए बहुतों तरह के कानून बने हुए हैं और बहुतों तरह का तो भी मुखिया जी लोग जो बनाता है ना, पंचायत सचिव, मुखिया, रोजगार सेवक लोग जो बनाते हैं, वो जो वार्षिक प्लान बनाते हैं वही मजदूरों के आधार पर ही बनाते हैं। तो आप प्लान आप लोग अगर मदद करना चाहेंगे तो हम लोग मदद दे सकते हैं। संबंधी जो बच्चों का जो अधिकार है उनके लिए जागो फाउंडेशन आपके क्षेत्रों में एक पहल कर रही है होता है, लेकिन यहाँ पे जो बाल विकास समिति बना हुआ है वैसे बच्चों को यहाँ उसके माध्यम से स्कॉलरशिप के रूप में 4,000 रुपया महीना दिया जाता है ताकि उसके बच्चे पढ़ सकें। लेकिन ये बात गाँव पे आ रही है। निश्चित तौर पर ये पलायन जो होता है, आज यहाँ से पलायन, जब पलायन का मतलब हुआ कि हम अपने गिरिडीह जिला से दूसरे राज्य में, दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं, इसी को हम लोग पलायन करते हैं। उसके साथ है प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूर उसी को कहते हैं जो यहाँ से जा करके दूसरे देशों, दूसरे राज्यों में, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मंगलोर इत्यादि स्थानों पर जाते हैं, उसे हम पलायन करते हैं, प्रवासी मजदूर करते हैं। अभी आपने सुना होगा कि जब हम लोगों का कोरोना का जब समय आया था तो प्रवासी मजदूर कैसे हमारा वापस आया, इसके लिए सरकार ने व्यवस्था किया था कि कोरोना से जो प्रताड़ित थे, धन्यवाद दीजिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को, झारखंड सरकार को, कि हमारे राज्य से, हमारे जिला से, गांव से, पंचायतों से जो गए थे बाहर काम करने के लिए। एक समय था, आप लोग देखे होंगे 2021-22 में देखे थे ना कि कोरोना से लोग घर से नहीं निकलते थे, पता नहीं कहाँ भगवान जो है। जागो फाउंडेशन और जतन नेटवर्क के संयुक्त प्रधान में आज जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य था कि जो हमारे देश के अंदर और देश के बाहर जो पलायन करके लोग काम के तलाश में बाहर जाते हैं, वैसे मजदूरों को, पलायनकर्ताओं को हम लोग सुरक्षित पलायन कैसे कर सके। कहीं भी वो काम के तलाश में जाता है तो वो जानकारी दे करके अपने गांव में, पंचायत के जो लोग हैं या सरकार के जो लोग हैं, श्रम विभाग के लोग हैं, उन सभी में किसी को ये बता के जाए कि हम अपने गांव से इतने लोग अपने किसी के साथ, जिसके साथ वो जाता है काम के लिए, तो वहाँ जाए और उन लोगों को जहाँ काम के लिए गया जा करके आसपास के लोगों को, अपने गांव का जो लोग रहते हैं उसको भी बताएं कि हम यहाँ पे काम के लिए आए हैं और इस फैक्ट्री में या इस घर में हम काम कर रहे हैं, और काम के दौरान किसी भी तरह का घटना अगर उसके साथ होता है, चाहे वो मानसिक शोषण हो, चाहे शारीरिक शोषण हो, या काम के बाद उसको मजदूरी समय पर ना मिले, या का बाहर घूमने फिरने का अवसर अगर उसको नहीं देता है, तो इस तरह से किसी भी तरह का उसके साथ अगर घटना होता है तो वो अपने पंचायत के मुखिया को या पंचायत के सचिव को, श्रम विभाग को या जिला प्रशासन को सूचित करें
कि हमारे साथ इस तरह की घटना यहाँ पर हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, वापस हम अपने गांव अपने प्रदेश में जाना चाहते हैं। और अभी जो सिचुएशन है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे लगातार जो है वो पलायन करने का जो दर है वो कम बढ़ रहा है, क्योंकि इस एरिया में अगर देखें हमारा झारखंड हो गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ऐसे स्टेट में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है या जिस तरह से खेती घाटे में जा रहा है या हमारे जो दैनिक जो आमदनी है वो घट रहा है और महंगाई दिनों दिन बढ़ रहा है। तो इसके कारण पहले एक परिवार के एक सदस्य का काम करते थे तो उसका रोजी रोजगार परिवार चल जाता था।